जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप सभी की रिक्वेस्ट आ रही थी दोस्तों, आप सभी के कमेंट मिल रहे थे मुझे कि एक शॉर्टकट पे वीडियो मुझे प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें कि फास्टली रिवीजन हो पाए, जिसमें कि सभी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट हम देख पाएँ। तो मोस्टली यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट हैं आपके, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट से, पावर पॉइंट से, फिर आपके देखिए तो एक्सेल से, तो ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और लास्ट तक वीडियो को आप सभी देखिएगा, जिससे कि आपका कम टाइम में मैक्सिमम जो आपका डाटा है आपको मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की शॉर्टकट की में सबसे पहले शॉर्टकट की आती है आपकी कंट्रोल+A। दोस्तों कंट्रोल+A के द्वारा आप सभी क्या कर पाते हैं, कंट्रोल+A से दोस्तों आप सभी को याद रखना है कि कंट्रोल+A से हम सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। यानी कि एक साथ अगर सेलेक्ट करना है आपके डाटा को तो आप कंट्रोल+A से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें कंट्रोल+B, तो आपको B से याद रखना है। कंट्रोल+B से अगर हम देखें आपको याद रखना है बोल्ड। कंट्रोल+B से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड क्या होता है दोस्तों, कोई भी आपने जैसे कि आपने नाम लिखा, उस नाम को आप क्या करेंगे, उस नाम को आप बड़े बड़े अक्षरों में करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, तो इस तरह से आप क्या कर पाएंगे, कंट्रोल+B से कर पाएंगे। अगर आपको करना है कुछ भी कॉपी, यहाँ पे ये लिखा गया है टेक्स्ट, जितना भी आपके लिखा गया है डाटा, इससे अगर आपको कॉपी करना है तो इसे आपको सेलेक्ट करके और कंट्रोल+C कर देना है, तो आपका डाटा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको करना है फॉन्ट से रिलेटेड कुछ सेटिंग करनी है, जैसे कि यहाँ पे ये जो फॉन्ट लिखा गया इंग्लिश से, आपको इसमें कुछ और भी स्टाइलिश करना है, तो फॉन्ट सेटिंग्स बदलने के लिए अगर हम देखें तो कंट्रोल+D आप क्लिक कर सकते हैं, यानी कि प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको टेक्स्ट को सेंटर में करना है, जैसे ये जो आपको डाटा जितना भी लिखा गया है ना, आपको अगर आपको ये बीच में करना है, ठीक है, कि सेंटर में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लेफ्ट कर सकते हैं, आप राइट साइड से कर सकते हैं, आप सेंटर से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो एक होता है आपका जस्टिफाई। ठीक है, तो इस 4 तरह से अगर हम देखें तो आप सभी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसे अगर आपको सेंटर से करना है दोस्तों, तो आपको कंट्रोल+E प्रेस करना है। अगर आपको कुछ डाटा आपको फाइंड करना है, जो भी डॉक्यूमेंट में आप वर्क कर रहे हैं, आपको ऐसा लगा कि मुझे ये डाटा को चेंज करना है अभी, तो आप उसे सेलेक्ट करके, यानी कि आप उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप फाइंड करेंगे तो वहाँ पर आपको वर्ड आ जाएगा कि क्या आपको सर्च करना है, और आप वहाँ पे फाइंड कर पाएंगे। तो ये किससे कर पाएंगे, कंट्रोल+F से कर पाएंगे। अब अगर हम बात करें सीधे किसी पेज या किसी लाइन पर आपको पहुँचना है कि डायरेक्टली मुझे उस लाइन पे जाना है, तो आपको कंट्रोल+G प्रेस कर देना है। जी से होता है गो टू। ठीक है, कंट्रोल+G। अगर आपको कंट्रोल+H प्रेस करेंगे आप, तो क्या होगा इससे दोस्तों, इससे क्या होगा, रिप्लेस के लिए अगर हम देखें तो कंट्रोल+H होता है। ये दोस्तों रिप्लेस क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे अभी लिखा गया है कंट्रोल+H, अगर मुझे इसे रिप्लेस करना है तो मैं इसमें कुछ और अगर आपके लिखना चाहता हूँ, तो इसका हम रिप्लेस ऑप्शन में सेलेक्ट करूँगा, यानी कि रिप्लेस ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा चेंज करने के लिए। और ये आप कर पाएंगे कंट्रोल+H से। कंट्रोल+I से दोस्तों क्या होता है, इटैलिक होता है। जैसे ये आपका कंट्रोल+I लिखा गया है, ये थोड़ा सा तिरछा टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये होता है कंट्रोल+I से। अगर आप कंट्रोल+J की बात करें तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए, जे से जस्टिफाई, पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए। अगर हम बात करें कंट्रोल+K से अगर हम देखें तो ये हाइपर लिंक के लिए होता है। याद रखिएगा दोस्तों, हाइपर लिंक के लिए अगर हम देखें शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको याद रखना है कंट्रोल+K। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपके यहाँ पे कंट्रोल+L। अब जैसे मैंने आपको बताया सेंटर के लिए, उसी तरह से कंट्रोल+L से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। जो आपका जितना भी डाटा लिखा गया है लेफ्ट साइड से अगर करना है तो कंट्रोल+L। अब अगर हम बात करें कंट्रोल+M से, कंट्रोल+M से क्या होता है दोस्तों, इंडेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इंडेंट को बढ़ाने के लिए कंट्रोल+M का प्रयोग करेंगे। अब अगर हम बात करें कंट्रोल+N, न्यू फाइल बनाने के लिए, ठीक है, कंट्रोल+N। कंट्रोल+O के द्वारा ओपन। ठीक है, कंट्रोल+O के द्वारा ओपन, किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। P के द्वारा आप सभी को पता है प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल+P। Q के द्वारा अगर हम देखें तो इंडेंट को समाप्त करने के लिए, कंट्रोल+Q के द्वारा इंडेंट को समाप्त करने के लिए। कंट्रोल+R से, जैसे कि हमने देखा L से लेफ्ट अलाइन होता है, कंट्रोल+R से राइट अलाइन होता है। ठीक है, ये तो आपको याद होगा। कंट्रोल+S से आप किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं,
कंट्रोल प्लस टी से क्या होता है दोस्तों, पेज पर हैंगिंग इंडेंट को बढ़ाने के लिए, ये भी अगर हम देखें सेम यूज होता है कंट्रोल प्लस टी, पेज पर हैंगिंग इंडेंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है दोस्तों, अंडरलाइन, जैसे मैंने आपका ये इतना मैंने नाम लिख दिया, अब यहाँ पे नीचे एक लाइन सी आ जाएगी, तो ये होता है दोस्तों कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन, ठीक है। कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है दोस्तों, टेक्स्ट, यानी कि कंट्रोल प्लस वी से अगर हम देखें क्या होता है दोस्तों, तो ये पेस्ट करने के लिए, पेज लिखा गया है मिस्टेक है, पेस्ट करने के लिए, जैसे कि आपने कंट्रोल प्लस सी से किसी डेटा को आपने कॉपी किया, अब उसे आपको दूसरी जगह पे प्लेस करना है, तो पेस्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से होता है फाइल को क्लोज करने के लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए, ठीक है। अगर आपको इस डाटा को कट करना है, जैसे ये यहाँ पे लिखा गया है टेक्स्ट को कट करने, इसे मुझे मिटाना है, एरेस करना है, कट करना है, तो क्या करेंगे दोस्तों, बेस्ट ऑप्शन रहेगा कंट्रोल प्लस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस बाई, जो कि कई बार एग्जाम में अभी पूछा गया है, अभी पटवारी के जो प्रीवियस शिफ्ट अभी डे बाई डे चल रही है ना, इसी में पूछा गया, दोनों पूछे गए हैं ये वाले, कट और राइट वाला भी पूछा गया, लेफ्ट वाला भी पूछा गया। कंट्रोल प्लस जेड से अंडू करने के लिए होता है, और बाई से अगर हम देखें तो रीडू करने के लिए होता है, तो ये आपकी हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये दो ऑप्शन, ये भी याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस जो आपका ये कोष्टक होता है ना आपका, एक जैसे कि ओपन होता है, एक क्लोज होता है, ठीक है। जैसे ये ओपन हो गया, ये क्लोज हो गया, तो इसके थ्रू अगर हम देखें तो आप फॉन्ट साइज को बढ़ा सकते हैं, और इसके थ्रू आप सभी क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, तो ये भी आप सभी याद रखिएगा। अब चलिए हम फंक्शन की देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, लास्ट तक देखेंगे ना दोस्तों, जितने भी आपके शॉर्टकट की हैं कंप्लीट हो जाएगा, एक ही वीडियो से आपको दोबारा कहीं पर कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक से दो बार वीडियो देखिए, पीडीएफ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए फंक्शन की देख लेते हैं, F1 के द्वारा क्या कार्य होता है दोस्तों, F1 के द्वारा किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की हेल्प सपोर्ट के लिए अगर हम देखें तो आपके F1 यूज किया जाता है, ठीक है। हेल्प सपोर्ट के लिए F1 यूज किया जाता है। F2 के द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी सेलेक्ट फाइल को रिनेम कर सकते हैं, किसी भी फाइल का अगर नाम चेंज करना है तो आप F2 के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। F3 के द्वारा अगर हम देखें तो कंप्यूटर में या इंटरनेट ब्राउजर पर F3 प्रेस करेंगे तो सर्च बार ओपन होगा, ठीक है। F3 के द्वारा अगर हम देखें तो सर्च बार ओपन होता है आपके। अगर हम बात करें F4 का, तो ये फंक्शन की जो कि हम F4 को अगर हम अल्ट F4 करके दबाएंगे, यदि हम अल्ट के साथ इसे दबाते हैं तो कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो होता है दोस्तों बंद हो जाता है, तो ये कि एक्स्ट्रा याद रखिएगा, अल्ट प्लस F4 के साथ अगर दबाते हैं तो कोई भी जो प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर है बंद हो जाता है, और अगर हम इसे डेस्कटॉप पर दबाते हैं तो कंप्यूटर जो होता है ना आपके शट डाउन हो जाता है। तो एक तरह से आप ये दोनों याद रखिएगा, शट डाउन के लिए और कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बंद करने के लिए F4 यानी अल्ट 4 और F4 आपकी यूज किया जाता है। F5 के द्वारा डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप कार्य कर रहे हैं, उसे अगर आप एक बार रिफ्रेश करना चाहते हैं, कुछ डेटा अपडेट तो नहीं हुआ, तो आप F5 क्लिक करेंगे, आपका रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है, जो यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है F6 के द्वारा इंटरनेट ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन है तो उसके एड्रेस बार URL में हम डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। कोई भी अगर वेबसाइट ओपन है उसके हम एड्रेस बार पर डायरेक्टली जा सकते हैं F6 के द्वारा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है F7, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अभी की शिफ्ट में। MS वर्ड में स्पेल एंड ग्रामर चेक के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए F7 प्रेस किया जाता है। अगर हम बात करें F8 की, तो ये कंप्यूटर या लैपटॉप विंडो इंस्टॉल करते समय इसी की का इस्तेमाल किया जाता है, यानी विंडो इंस्टॉल करने के लिए अगर हम देखें तो F8 का उपयोग करते हैं। अब जैसे F9 आपको बताया गया, F9 के द्वारा भी अगर हम देखें तो आप रिफ्रेश कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश कर सकते हैं आपके F9 की मदद से। F10 के द्वारा अगर हम देखें तो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के मेनू को सेलेक्ट कर सकते हैं, F10 के द्वारा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के मेनू को सेलेक्ट कर सकते हैं। F11 के द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर ब्राउजर या एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन मोड में ला सकते हैं, ठीक है, फुल स्क्रीन मोड में चला सकते हैं F11 के द्वारा। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है F12 के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, MS वर्ड में इसे प्रेस करने से सेव का ऑप्शन आता है, यानी सेव एज का ऑप्शन आता है, सेव एज का ऑप्शन आता है F12 के द्वारा, ठीक है। ये हो गई आपके, हमने फंक्शन की देख लिया और हमने जो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड देख लिया। अब हम कुछ अल्टरनेट की देख लेते हैं, जैसे कि अल्ट प्लस ई के साथ अगर हम देखें करंट प्रोग्राम में एडिट के ऑप्शन को ओपन करने के लिए आप अल्ट के साथ ई प्रेस करते हैं, ठीक है। अल्ट प्लस एफ के प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, करंट प्रोग्राम में फाइल मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रोग्राम आप करेंटली यूज कर रहे हैं उसका जो मेन्यू होता है उसमें फाइल मेन्यू को ओपन कर सकते हैं अल्ट प्लस एफ के द्वारा,
ये मैंने आपको बता ही दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। किसी भी प्रोग्राम में विंडो को बंद कर सकते हैं अल्ट प्लस F4 के द्वारा, ठीक है। अल्ट प्लस इंटर के द्वारा प्रॉपर्टीज देखने के लिए, अल्ट प्लस इंटर प्रॉपर्टीज देखने के लिए उपयोग किया जाता है। और अल्ट प्लस टैब, दोस्तों अल्ट प्लस टैब जो कि ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए, कोई भी प्रोग्राम जैसे कि ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए अल्ट प्लस टैब का यूज किया जाता है। और अगर आपको अल्ट शिफ्ट प्लस टैब साथ में अगर आप प्रेस करते हैं तो प्रीवियस प्रोग्राम में स्विच करना, ठीक है। प्रीवियस प्रोग्राम में स्विच करने के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब के साथ आप करेंगे, और अल्ट प्लस टैब के द्वारा ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये प्रीवियस प्रोग्राम के लिए है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब। अगर आप प्रेस करते हैं अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन तो इससे करंट प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इससे क्या ले सकते हैं, जो भी प्रोग्राम आप यूज कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये दोस्तों अल्ट का यूज हो गया जहां जहां पे होता है आपके, ये हमने आपको बता दिया। ये आपके बेसिक कीवर्ड हैं, हमने आपको बता दिया है पहले ही। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल, बी से बोल्ड, सी से कॉपी, डी से फॉन्ट, ई से सेंटर, एफ से फाइंड, जी से गो टू, आई से इटैलिक, जे से जस्टिफाइड, के से हाइपरलिंक, एल से लेफ्ट लाइन, एम से मूव, एन से न्यू फाइल के लिए, ओ से ओपन फाइल के लिए, पी से प्रिंट के लिए, क्यू से क्लोज के लिए, आर से रिलोड या राइट अलाइनमेंट के लिए, एस से सेव के लिए, टी से हैंगिंग इंडेंट के लिए, यू से अंडरलाइन के लिए, एंड वी से पेस्ट के लिए, एक्स से कट के लिए, और वाई से रीडो के लिए, एंड जेड से आपके देखें तो अंडू के लिए। तो ये आपके हमने इम्पॉर्टेंट देखें। अब कुछ एक्स्ट्रा और है जो कि आपको अलग बनाएगा इस वीडियो को, जहाँ से आपके क्वेश्चन बने हैं दोस्तों। तो एक बार मैं चलता हूँ उस पेज पे और हम इन्हें भी देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर शॉर्ट कट की हैं, जो कि जैसे कि शिफ्ट प्लस F1 आपसे, शिफ्ट प्लस 1 आपसे पूछ लिया गया, 1 डिजिट शिफ्ट प्लस 1 आपसे पूछ लिया गया तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क को ऐड कर सकते हैं शिफ्ट प्लस 1 से। शिफ्ट प्लस 2 से दोस्तों आप @ को यूज कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस 3 से आप हैशटैग को यूज कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस 4 से आप डॉलर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस 5 से आप परसेंटेज को आप ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस 6 के से आप ये जो आपका साइन होता है कैरेट, इसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस 6 के साथ 7 से अगर हम देखें, शिफ्ट प्लस 7 से आप ये इम्प्रेशन बोलते हैं, इसे आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपने ये साइन देखा होगा एस्ट्रिक, इसे एस्ट्रिक बोलते हैं। ये शिफ्ट प्लस 8 के द्वारा आप सभी ऐड कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस 9 के द्वारा लेफ्ट पैरेंथेसिस बोलते हैं इसे, ये जो कोष्टक होता है आपका, ठीक है, लेफ्ट पैरेंथेसिस। और 0 के द्वारा आप सभी राइट पैरेंथेसिस को यूज कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने शिफ्ट की कुछ स्पेशल कैरेक्टर शॉर्ट की भी आपको मैंने बता दी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ से आपके विंडो की से रिलेटेड कुछ शॉर्टकट की हैं, वो भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। विंडो की के साथ अगर आप डी को प्रेस करते हैं तो डेस्कटॉप को डिस्प्ले और हाइड कर सकते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप को डिस्प्ले और हाइड कर सकते हैं आपके विंडो की प्लस डी से। विंडो की के साथ अगर आप ई को प्रेस करते हैं तो एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं आप विंडो की प्लस ई से, ठीक है। विंडो की प्लस एफ से फाइल और फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन बनेगा कहाँ से, अगर आप सब कुछ यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं वो अगर आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन तो इसी से बनेगा। और मैक्सिमम शिफ्ट में होने वाला है तो आपके क्वेश्चन तो बन सकते हैं, कहीं से भी बन सकते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, पर इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया, इससे बाहर नहीं पूछेगा, मैं सब चीज़ें कवर करने वाला हूँ। चलिए, विंडो की प्लस एम से अगर हम बात करें तो जो आपके विंडोज को मिनिमाइज कर सकते हैं, विंडो की प्लस एम के द्वारा मिनिमाइज कर सकते हैं। आर के द्वारा अगर हम देखें तो रन मेन्यू ओपन होता है आपके विंडो की प्लस आर के द्वारा। अगर आप विंडो की प्लस F1 प्रेस करते हैं तो विंडो हेल्प एंड सपोर्ट ओपन होता है आपके। F1 का मैंने बता ही दिया है आपको, ये तो आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। विंडो के साथ F1 दबाएंगे तो आपको तो पता है कि भाई हेल्प ही होती है इससे, ठीक है। विंडो की प्लस टैब को अगर आप दबाएंगे तो टास्क व्यू खुलता है आपका विंडो की प्लस टैब के साथ। विंडो की प्लस ब्रेक, इससे सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन होती हैं, विंडो की प्लस ब्रेक, ठीक है। विंडो की प्लस अप एरो की के द्वारा क्या होता है, तो जो करंट विंडो होती है इसको मैक्सिमाइज करने के लिए होता है, ठीक है। अप एरो की मैक्सिमाइज करने के लिए होता है, ठीक है, अप एरो की के द्वारा। तो ये हो गई आपके कुछ विंडो की से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। अब कुछ लास्ट की बची हैं आपकी एक्स्ट्रा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली पूछी गई थी आपके, इंटरनेट ब्राउजर से रिलेटेड है। कंट्रोल प्लस टी पूछा गया था, इससे नया टैब ओपन होता है आपके। कंट्रोल प्लस टी के द्वारा नया टैब ओपन होता है आपकी, याद रखिएगा आप सभी। एन के द्वारा क्या होता है दोस्तों, न्यू विंडो ओपन होती है आपकी कंट्रोल प्लस एन के द्वारा। कंट्रोल प्लस आई के द्वारा
इससे हम अपने जो फेवरेट को देख पाएंगे आपके कंट्रोल प्लस आई के द्वारा। ये कहाँ पे यूज होती है ये देखिएगा, इंटरनेट ब्राउजर की हैं आपके, इंटरनेट ब्राउजर की, ठीक है। कंट्रोल प्लस डी से करंट साइट को फेवरेट में ऐड कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। कंट्रोल प्लस पी से अगर हम देखें तो ये तो आपके लिए सभी जगह सेम है, प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस जे के द्वारा डाउनलोड को देख सकते हैं आप, ये ब्राउजर का मैं आपको बता रहा हूँ। कंट्रोल प्लस एच के द्वारा वेब ब्राउजर की हिस्ट्री को देख सकते हैं आप सभी, ठीक है। F4 के द्वारा कंट्रोल प्लस F4 अगर आप प्रेस करते हैं तो बैकग्राउंड टैब्स बंद हो जाएंगी, ठीक है। बैकग्राउंड टैब जो आप यूज कर रहे हैं, जो टैब आप यूज कर रहे हैं वो बंद हो जाएंगी। कंट्रोल प्लस टैब के द्वारा मैंने आपको बताया टैब को स्विच कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी के द्वारा क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो टैब ओपन कर पाएंगे, जो हमने क्लोज कर दिया था उसको आप फिर से ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी के द्वारा फिर से ओपन कर पाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डिलीट के द्वारा क्या कर पाएंगे, आप सभी वेब ब्राउजर की हिस्ट्री को डिलीट कर पाएंगे, ठीक है। जो आपके लिए यूजफुल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कंट्रोल प्लस प्लस या माइनस के द्वारा पेज का साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। पेज का साइज बड़ा और छोटा कर सकते हैं, तो ये भी आपके लिए मैंने आपको बता दी। एक से दो बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। चलिए लास्ट के कुछ बची हैं एक बार देख लेता हूँ, जो चीज़ें आपको बनती हैं वो आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड कुछ हम देख लेते हैं। एक्सेल से रिलेटेड है, जैसे F2 के द्वारा क्या कर सकते हैं तो एडिट कर सकते हैं सेलेक्टेड सेल को एडिट कर सकते हैं। F5 के द्वारा दोस्तों क्या कर सकते हैं, गो टू के लिए स्पेसिफिक सेल पे अगर आपको किसी पे जाना है, जैसे एग्जांपल C6 पे जाना है आपको, तो आप F5 प्रेस करेंगे और आपसे वहाँ पे इंफॉर्मेशन मांग लेगा कहाँ पे आपको जाना है। स्पेल चेक के लिए आपके F7 होता है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है, हर जगह यही होगा F7 से। F11 से क्रिएट चार्ट कर सकते हैं आप सभी, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस से एंटर द करेंट टाइम एंड कंट्रोल प्लस से आपके एंटर द करेंट डेट, ये भी आपके पूछी गई है एग्जाम में। अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F1 से इंसर्ट न्यू वर्कशीट, अल्ट के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ F1, इससे न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। F3 से अगर हम देखें तो ओपन द एक्सेल फार्मूला विंडो में आपके, ठीक है। F5 से अगर हम देखें तो ब्रिंग अप सर्च बॉक्स के लिए F5 होता है। कंट्रोल प्लस एस से तो आपको पता है सेलेक्ट ऑल, ठीक है, ऑल कंटेंट्स वर्कशीट में सेलेक्ट कर सकते हैं। वी से आपको पता है बोल्ड कर सकते हैं, आई से आपको पता है इटैलिक कर सकते हैं, के से आपको पता है हाइपरलिंक इंसर्ट लिंक के लिए होता है, यू से आपको पता है अंडरलाइन के लिए होता है, हाईलाइटेड सिलेक्शन के लिए। कंट्रोल प्लस 5 से अगर हम देखें तो स्ट्रिक थ्रू होता है, ठीक है। स्ट्रिक थ्रू के लिए अगर हम देखें, हाईलाइटेड सिलेक्शन के लिए अगर हम देखें तो इसका यूज किया जाता है। पी से तो आपको पता ही है प्रिंट के लिए। जो चीज़ें आपको याद है वो आपको एक बार रिवाइज बस करना है फास्टली। अंडू होता है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस F9 से मिनिमाइज करंट विंडो को मिनिमाइज करने के लिए F9 और मैक्सिमाइज करने के लिए F10 होता है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछा जा सकता है। F9 एंड F10 कंट्रोल के साथ। F6 से अगर हम देखें स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक एंड विंडो, स्विच कर सकते हैं वर्कबुक एंड विंडो को। कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन, ये मोस्टली पूछी गई हैं आपके एग्जाम में। पेज अप से मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट एंड पेज डाउन से मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे पेज डाउन और पेज अप जो है ना, इससे अगर हम देखें सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट पे आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर हम देखें तो कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन से, ठीक है। तो ये आपके हो गए। फिर है आपका कंट्रोल प्लस टैब, जो आपसे पूछा गया था कि मूव बिटवीन 2 एंड मोर ओपन एक्सेल फाइल्स। कंट्रोल प्लस इक्वल से आपके पूछा गया तो क्रिएट अ फार्मूला टू एड ऑल ऑफ द अबव सेल्स, ठीक है। कंट्रोल प्लस इस इंसर्ट द वैल्यू ऑफ द अबव सेल इनटू सेल करेंटली सेलेक्टेड, ठीक है। फिर आपके कंट्रोल प्लस शिफ्ट एक्सप्लेनेशन जो है आपके, इसके द्वारा फॉर्मेट नंबर इन कॉमा फॉर्मेट में कर सकते हैं। डॉलर से अगर हम देखें तो करेंसी का फॉर्मेट आता है। हैश टैग से आपके नंबर इन डेट फॉर्मेट का आता है आपके। परसेंटेज से अगर हम देखें तो परसेंटेज फॉर्मेट आपके पास आता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज, ठीक है। फिर अगर हम देखें साइंटिफिक फॉर्मेट आपके पास आता है, साइंटिफिक फॉर्मेट एंड एट द रेट के साथ अगर हम देखें तो टाइम फॉर्मेट आपको मिलता है। कंट्रोल प्लस एरो की के द्वारा मूव टू नेक्स्ट सेलेक्शन ऑफ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट, नेक्स्ट सेक्शन में मूव करने के लिए। कंट्रोल प्लस स्पेस के द्वारा सेलेक्ट एंटायर कॉलम एंड शिफ्ट प्लस स्पेस के द्वारा सेलेक्ट एंटायर रो,
ठीक है, हो गई आपके सभी जितने भी आपके की हैं वो सभी आपके कंप्लीट हो गए। तो आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी इस पीडीएफ को ले लीजिएगा और इस पीडीएफ से आप सभी रिवाइज कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो चीज़ें आप कमेंट करते हैं कि हमें अभी ये जानकारी, ये अभी आपका वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे चाहिए, वो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपका ऐसा कोई टॉपिक है जो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम उसी पे वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।